सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में किस बात का वर्णन है? पहली ढाल में संसारी जीवों के चतुर्गति परिभ्रमण का, सब बोल सकते हैं हम चतुर्गति परिभ्रमण, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया गति क्या होती है। तो चतुर्गति संसरण का वर्णन है। संसार भी पढ़ लिया है, गति भी पढ़ लिया है। एक गति से दूसरी गति में सरकना, एक गति से दूसरी, एक भाव से दूसरे भाव में, एक भाव से दूसरे भाव में, एक काल से दूसरे काल में, इस प्रकार से संसरण करना। उस संस्करण करने का नाम संसार है। और संसरण करते हुए और संसार में जीव ने कैसे दुख उठाए हैं और कैसे उठा रहा है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है, पहले रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, तो किन दुखों को उठाएगा उसका यहाँ पे संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन किया है। तो इसमें से हमारे चल रहा है निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन, तो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं एकेंद्रीय जीवों के दुखों का वर्णन। ठीक है, तो ये पंक्ति पढ़ते हैं एक बार, या इसके पहले एक काम करते हैं, कल जो किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा अलग ढंग से करेंगे आज। तो अपने को थोड़ा विषय कल का ख्याल में रहेगा। कल क्या बताया था? गति किसे कहते हैं? तो गति किसे कहते हैं आपने लिखा होगा, लिखा था। गति किसे कहते हैं बताओ? ऐसा कर्म जो भाव से भावांतर में गति कराए। हाँ ऐसा, संबंधी परिणाम। हाँ ऐसा कर्म जिसका उदय, उदय भी लिखना साथ में, उदय नहीं लिखा हो तो, क्योंकि कर्म की काफी अवस्थाएं होती है। बंध रूप होती है, बाधा रूप होती है, उदय रूप होती है, उदीर्णा रूप होती है। तो उदय रूप अवस्था की बात करेंगे कि ऐसा कर्म जो उदय होने पर जीव का भव से भावांतर में गति कराए, एक चीज ये। दूसरा, गति कराने के बाद उस गति संबंधी परिणामों की प्राप्ति भी कराए। ऐसा नहीं कि गति करा के वो गति कराए सिर्फ, ठीक है। तो भव से भावांतर में गति कराए और उस संबंधी परिणामों की प्राप्ति कराए, तो उसको बोलते हैं गति नाम कर्म। और जाति नाम कर्म ये भी पढ़ा था कल। जाति नाम कर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जाति का मतलब बहुत सारी जाति देखो होती है, यहाँ पे जो लगाना है ना नाम कर्म, जाति का मतलब, तो जाति नाम कर्म के उदय से जीव को इंद्रियों की प्राप्ति होती है। जाति नाम कर्म के 5 भेद, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, ऐसे 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म तक। तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से क्या होगा? जीव को एक इंद्रिय की प्राप्ति होगी। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से क्या होगा? जीव को पंचेंद्रिय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जाति नाम कर्म। गतियां कितनी होती है? 4। तो देवगति नाम कर्म के उदय से जीव को देवगति की प्राप्ति होगी। उदय से, हाँ बंध से नहीं बोल रहे हैं, उदय से। उदय होना चाहिए गति का, बंध तो हो सकता है, जैसे हम अभी बैठे ना यहाँ पे, तो चारों गति का बंध हो सकता है सत्ता में, बंध की बात नहीं कर रहे हैं। बंध तो बताया था ना कि बंध होता है, फिर बंध आगे जाके उदय उदय रूप होता है। तो वो अभी तो बंद रूप जो चल रहा है, तो चारों गति में हो सकता है बंद रूप हो, देव गति भी हो सकता है बंद रूप हो, नरक गति बंद रूप हो, मनुष्य गति बंद रूप हो, और तीन गति हो। लेकिन अभी जो उदय चल रहा है, उदय चल रहा है मनुष्य गति का, इस प्रकार से। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे कि देव गति का भी तो उदय आ सकता है अभी, फिर इसका क्या होगा, तो वो उतना विषय नहीं अपना। अपन तो ये मानेंगे अभी कि मनुष्य गति का उदय चल रहा है। ठीक है, इसका क्या प्रश्न है कि मन है कि नहीं उसमें संगी और, हाँ नहीं, अच्छा कैसे डिफरेंशिएट होता है तो थोड़ा देखते हैं अपन। चलो आज कल की जो टेबल बनाई थी ना अपन, अब आज अपन नए तरीके से बनाते हैं। संसारी जीवों के भेद, जैसे हमने कल पढ़ा था संसारी जीवों के भेद कैसे बनाए थे। कल हमने टेबल बनाई थी, उसको हमने गति के हिसाब से बनाया था। संसारी जीवों के भेद हमने इसको गति के हिसाब से बनाया था, फिर जाति के नाम से, जाति की अपेक्षा बनाया था, गति और इंद्रिय की अपेक्षा बनाया था। और एक काम करते हैं, नए तरीके से टेबल बनाते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा, गतियों और इंद्रियों की अपेक्षा, दोनों को कंबाइन, एक ही टेबल में बना रहे हैं दोनों को। कल जो टेबल अलग बनाई थी उसको आज कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेबल ऐसा डब्बा बना लो, यहाँ पे चार्ट जैसा लगे ताकि आपको, हाँ ऐसा डब्बा बना लिया। अब डब्बे बनाएंगे नीचे,
ठीक है, तो पहला भेद यहाँ लिखेंगे संसारी जीवों के भेद। ठीक है, तो इसको लिखें यहाँ पे, गति की अपेक्षा लिखते हैं अपन पहले। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा अपनी कौन सी गति आएगी, लिखें सबसे पहले। तो अपन ने जिस गति में पंडित जी ने वर्णन किया है उसी गति उसी अपेक्षा उसी क्रम में हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले पंडित जी ने ली है तिर्यंच गति, तिर्यंच गति। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिया उन्होंने नरक गति। तीसरे नंबर पे वर्णन किया है पंडित जी ने मनुष्य गति का, तो ये मनुष्य गति। और चौथे नंबर पे वर्णन किया है, अब कौन सी बच गई आखिरी में, कहाँ जाना है लोगों को, देवगति में जाना है। जाना चाहिए क्या, देखते हैं इतने संसार परिभ्रमण में ऐसे इतने दुख है कि देवगति में दुखों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे अच्छी गति में तो हम अभी फिलहाल मौजूद है। मनुष्य गति सबसे अच्छी है, यदि गतियों की कंपेयर करें, वैसे तो कोई सी भी गति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर करें तो मनुष्य गति सबसे अच्छी है, देवगति भी अच्छी नहीं है। तो सबसे अच्छी गति में तो हम बैठे हुए हैं। अब ये गतियों में हम क्या करेंगे, गतियों में इंद्रियां जोड़ते हैं हम कि कौन कौन सी गति में कौन से इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। तो देव गति से शुरू करें अपन, पीछे से आगे की तरफ चलते हैं। देव गति में एक इंद्रिय देव नाम सुना है कभी, एक इंद्रिय देव है, दो इंद्रिय देव, तीन इंद्रिय देव, चौर देव होंगे तो नियम से पंचेंद्रिय देव ही होंगे। तो देव में यदि इंद्रियां पाई जाएगी तो हमेशा पंचेंद्रिय ही होंगे, वो जितने भी देव हैं पंचेंद्रिय। तो देव कितने सारे, सबके सब पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में भी अब संज्ञा लगा लो आगे, ठीक है, इसमें लगाया नहीं मैंने, लगाना चाहिए मुझे क्योंकि उसका भेद अभी आगे करेंगे ना संज्ञा संज्ञा का। तो देव भी होंगे तो सारे संज्ञी पंचेंद्रिय होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई देव असंगी पंचेंद्रिय हो जाएगा। संज्ञा संज्ञा का मतलब समझा था कल, संज्ञा किसको बोलते हैं, जिसमें मन पाया जाता है वो संगी, जिसमें मन नहीं पाया जाता है वो असंगी। ये होगा संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, तो ये देव ने जैसे ही अपने शरीर को पूरा बना लिया, वो पंचेंद्रिय बनाएगा ही बनाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने शरीर को बनाए बिना पहले ही वो मरण को प्राप्त हो गया है। देवगति में जन्म लिया है जीव ने, तो कम से कम 10,000 साल तो उसको कैद हो गई है स्वर्ग लोक में, देवलोक में, जहाँ भी जन्म लिया है उसने। तो 10,000 साल जीना है उसको कम से कम। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने शरीर जन्म लिया और जन्म लेने के अंतर मुहूर्त में उसको शरीर बनाना रहता है ना अपना, तो शरीर बनाने के पहले ही वो मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, समझ में आ रहा है ये तो आप बोलोगे मरण को प्राप्त हो जाए शरीर, तो एक इंद्रिय में तो नहीं, वो देव है तो पूरा शरीर तो बनाएगा ही बनाएगा, और 10,000 साल मिनिमम, और अधिकतम तो कितना जिएगा अपना विषय ही नहीं है, तो हम वो भी करते हैं यहाँ पे। ये हो गया संगी पंचेंद्रिय। अब मनुष्य गति का जीव है यदि, तो मनुष्य गति का जीव कितने कितने इंद्रिय हो सकता है मनुष्य गति का जीव, तो मनुष्य गति का जीव भी संगी पंचेंद्रिय होगा। हम दिख रहे हैं ना आपको, ऐसा कोई मनुष्य देखा आपने जो असंगी हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, मनुष्य तीन इंद्रिय हो? हाँ, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है मनुष्यों में ये कि कोई मनुष्य ने जन्म लिया और अपना शरीर पूरा बनाने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा मनुष्यों में हो सकता है। ठीक है, तो उन मनुष्यों का यहाँ अपन प्रसंग नहीं लेंगे, पंडित जी ने भी उन मनुष्यों की यहाँ बात नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ बात करेंगे, एक शब्द मैं लिख लेता हूँ, आप भी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लिख लो, अभी समझेंगे नहीं इसको। पर्याप्तक, पर्याप्तक मनुष्य की यहाँ बात करेंगे। पर्याप्तक मतलब ऐसा मनुष्य जिसने अपनी पर्याप्त पूर्ण करी, मतलब शरीर के विकास की संपूर्ण अवस्थाओं को, शरीर आहार इंद्रियों के विकास की संपूर्ण अवस्थाओं को बनाने की शक्ति को प्राप्त कर लिया, उसको पर्याप्त यहाँ कहा है। तो उन्हीं की बात करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा मनुष्य जो जिसने अपनी इंद्रियां बना ली है, उन्हीं मनुष्य की बात करेंगे। इसलिए मनुष्य को हम लिख रहे हैं संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, अब नरक गति का जीव, नरक गति का जीव को भी सुना आपने, एक इंद्रिय होगा, नरक का तो होगा ना एक इंद्रिय। नरक तो बुद्ध अच्छी गति नहीं मानते हैं भाई, नरक में भी बिल्कुल देवों जैसा है, नरक में भी जन्म ले लिया है, तो उसके बाद अब वो अपनी पर्याप्तियां, मतलब अपने शरीर को पूरा करेगा ही करेगा, उसके पहले मरण को प्राप्त नहीं होगा। नारकी, नारकी वहां जन्म लेगा, और जितनी भी आयु है मिनिमम शायद 10,000 साल है वहां भी मिनिमम, वो पहले नरक की, पहले नरक के पहले पटल की, तो इतना तो उसको वहां जीना ही जीना है। उसके बाद ही वहां निकलेगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि शरीर पूरा बना ही लेगा, वो बना लेगा शरीर। कौन जीव की बात कर, जीव पूरा शरीर बना ही लेगा, बना लेगा। तो संगी पंचेंद्रिय मतलब मन सहित पंचेंद्रिय हो जाएगा। तो अभी एक बात समझ में आ गई यहाँ से, क्या कि जितने भी भेद थे ना हमने कल पढ़ा थे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी, ये सिर्फ और सिर्फ त्रियंचों में ही पाए जाते हैं। तो त्रियंचों के यदि भेद करें हम यहाँ पे, तो अब यहाँ सारे भेद वहां लिख देंगे जो कि हमने कल पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे हमने, अब मैं यहाँ लिख दूं शॉर्ट में, एक इंद्रिय,
है ना। बाकी में आप लिख लेना एक इंद्रिय, ठीक है। यहाँ पे लिखना 2 इंद्रिय, यहाँ पे लिखना 3 इंद्रिय, यहाँ लिखना चतुर इंद्रिय, बोलता हूँ चतुर इंद्रिय, चतुहु रहता है विसर्ग और इंद्रिय, तो ये विसर्ग का र की रेफ हो जाती है, चतुर इंद्रिय ऐसा। और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय यहाँ लिखते हैं पंचेंद्रिय। अब इसके भेद किए थे कल, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि त्रियंच मन रहित हो या मन सहित हो, तो त्रियंचों में भेद पाए जाते हैं 2। हाँ, एक होगा संगी पंचेंद्री, असंगी लिख दो पहले, पंडित जी ने ऐसे वर्णन किया है क्योंकि असंगी पंचेंद्री, और दूसरा पंचेंद्री लिखना साथ में पंचेंद्री, और ये संगी पंचेंद्री। संगी क्या पंचेंद्री नहीं भी लिखो तो चलेगा एक बार, संगी पंचेंद्री इस प्रकार से। तो ये भेद हुए त्रियंचों के, त्रियंचों में से भेद पाए जा सकते हैं संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री। अब एकेंद्री की बात करें तो एकेंद्री के कल भेद पढ़े थे हमने, और ये पढ़ना है आज हमें। तो एकेंद्री के कौन से भेद थे हमने कल पढ़े थे, इसको आप बना लेते हैं, यहाँ पे आपको याद भी हो जाएगा क्या क्या पढ़ा था हमने एकेंद्री के भेद। चार्ट बनते हुए दिख रहा है कि नहीं ऊपर, है ना, ये सब चार्ट बनेगा। ये पृथ्वी, अभी पूरा करेंगे इसको, कल तो पृथ्वी लिखा था, आज भी चलो इतने लिख देते, पृथ्वी जल पूरा, चलो इसको पूरा लिख देते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, वनस्पति, ठीक है। इतना तो कल पढ़ लिया था। तो वनस्पति के 2 भेद करे थे, क्या क्या भेद करे थे वनस्पति के 2। एक साधारण पंडित जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो साधारण का नाम था, दूसरे का तो पंडित जी ने भी नाम लिया वहाँ पे, दुर्लत राम जी ने भी, वो क्या था, प्रत्येक वनस्पति। ये तो हमने कल पूरा पढ़ लिया था, उसका रिवीजन है ये, ठीक है। अब आगे पढ़ना है अपने को आज। तो आगे ये समझ में आ गया, चार्ट नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो अपन ने क्या करा है, गति और जाति दोनों के चार्ट को आपस में मिला लिया, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी गति में कैसे कैसे जीवों की अवस्था है इंद्रियों की अपेक्षा से भी। इस प्रकार से ही पूरा चार्ट है, अब अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में। यहाँ तो थोड़ी सी जैसी हमको सुविधा थी, हमने बना लिया। अब आगे चले यहाँ से, तो अब आगे क्या वर्णन आएगा। कल हमने क्या क्या देखा था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति में कैसे जीव पाए जाते हैं। उन्होंने जो ऐसे जीव जिन्होंने पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाया हुआ है, ऐसे जीव जिन्होंने जल को ही अपना शरीर बनाया हुआ है, ऐसे जीव जिन्होंने अग्नि वायु वनस्पति को अपना शरीर बनाया हुआ है। मतलब उन जीवों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति को ही अपना शरीर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कोई नया शरीर लेके उत्पन्न हुआ है, उन जीवों की बात भी करेंगे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अग्नि में, वैसे ही जल में, जल में जो जीव पड़ जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जल को ही जिन्होंने अपना शरीर बनाया हुआ है, अलग से शरीर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना हमेशा आपने, तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। हाँ वो अपन देखेंगे, नहीं वो देखेंगे अभी, वो अभी जल गालन की विधि देखेंगे अपन, तो समझ में आ जाएगा अपन। हाँ ठीक है। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इस प्रकार से। अब आगे चलना है यहाँ से, तो यहाँ से आगे वर्णन क्या आएगा, वर्णन क्या पढ़ रहे हैं अपन, संसारी जीवों के दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन हो गया है। अब एकेंद्रीय जीवों के दुखों का वर्णन हमें करना है कि एकेंद्रीय जीव को कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं। प्रत्येक एकेंद्रीय जीव को, मतलब प्रत्येक शब्द वनस्पति के साथ ही लगाया जाता है, क्योंकि वनस्पति 2 तरह की होती है, साधारण प्रत्येक। बाकी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तो प्रत्येक ही होते हैं, इसलिए उनको प्रत्येक बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रत्येक जो भेद है वनस्पति में लगाना है बस, बाकी तो प्रत्येक है ही बाय डिफॉल्ट, वहां पे साधारण तो होते ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से है ये। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु इस प्रकार से ये बने हैं, तब इनमें कैसे कैसे दुख होते हैं उसकी विवक्षा करें। उसके पहले हम एक पंक्ति, एक शब्द लगेगा हमको, उसका बार बार यहाँ पे उपयोग होने वाला है, इसलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो हम ये अब शेयर करते हैं, छंद छंद पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, इसमें एक इंद्रिय जीवों के दुखों का वर्णन है, और साथ में इसका अगला छंद भी पढ़ेंगे, जिसमें एक इंद्रिय के बाद जो जीव होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उनके दुखों का वर्णन है। पंडित जी ने ऐसा बतलाया है, देखो निगो से शुरू किया है, फिर एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, बार बार बता रहे हैं, आप ध्यान रखना अब कि इसका मतलब ये नहीं है कि जीव इस प्रकार से आगे बढ़ता है कि पहले निगोद बनेगा, फिर निगोदिया से फिर एक इंद्रिय बनेगा, एक इंद्रिय से फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। ये क्रम, कुछ तो क्रम लेना था ना समझाने के लिए, तो पंडित ने ये क्रम लिया। इसका मतलब ये भी ये नहीं है कि इसी क्रम से जीव आगे बढ़ेगा, क्रमिक विकास इस प्रकार से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि निगो से सीधे जीव मनुष्य बन जाए, ऐसा संभव है, हुआ है, ऐसा होता है, हो सकता है मतलब। तो यहाँ पे हम अब ये क्रम जो पंडित जी ने लिया उस क्रम से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार,
निकसी भूमि जल पावक भयो, प्रत्येक पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। लट पीपिल अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। क्या चल रहा है प्रसंग पहले ढाल में? संसारी जीवों के परिभ्रमण की कथा चल रही है। कथा निगोदिया जीव से शुरू हुई। निगोदिया जीव कहाँ पाया जाता है पहले ये पढ़ा, फिर निगोदिया जीव के दुख पढ़े। उसके बाद अब एकेंद्रीय जीव कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं वो पढ़ा है। उनके दुखों को पढ़ना बाकी है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा अभी गौण कर दिया, क्योंकि एक शब्द का हमको इस्तेमाल करना है। वो शब्द अगली पंक्ति से आएगा, तो अगली पंक्ति में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं अपन। ये अगली पंक्तियां हैं कि पंडित जी कह रहे हैं कि एकेंद्रीय पर्याय के बाद वो जीव का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग। दुर्लभ, दुर्लभ मतलब दुर्लभ भी कठिनता से जो प्राप्त होता है उसको हम दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ लही, जिस दुर्लभ लही मतलब प्राप्त होता है, जो मतलब जिस प्रकार, चिंतामणि मतलब चिंतामणि रत्न, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न दुर्लभता से प्राप्त होता है, त्यों उसी प्रकार पर्याय पर्याय लही प्राप्त होती है त्रस्तणी, त्रस की पर्याय। तो जिस प्रकार चिंतामणि रत्न दुर्लभता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक केंद्रीय जीव को त्रस पर्याय उतनी ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। अब आगे क्या लिखा है वो तो अपन आगे देखेंगे, लट पीपला इसका क्या मतलब है, लेकिन हमने को यहाँ से एक शब्द उठाना था, वो है त्रस। क्योंकि ये त्रस शब्द का एक जोड़ीदार है जिसका यहाँ उपयोग नहीं किया है दौलत राम जी ने, लेकिन हमको उस जोड़ीदार की जरूरत पड़ने वाली ऊपर, इसलिए पंक्ति पड़ी है। वो जोड़ीदार है स्थावर। ठीक है, अब ये स्थावर क्या होता है, त्रस क्या होता है, ये आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। त्रस जीवों का विवेचना तो बाद में आएगी अगली पंक्ति में, लेकिन अपने को स्थावर जीव पढ़ना थे, और वो स्थावर जीव हम पढ़ रहे हैं। अभी तक ये स्थावर ये शब्द का नाम हमने लिया नहीं था, क्योंकि वो पंक्ति आई नहीं थी अभी तक। अब पंक्ति आई है, तो पंक्ति में क्या आया है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो संसारी जीवों के भेद हमने अलग अलग प्रकार से किए थे, अब एक नए प्रकार से करते हैं। संसारी जीवों के भेद, संसारी जीवों के भेद अलग अलग प्रकार से किए हमने बहुत बार, करीबन 3 4 5 प्रकार से कर लिए। अब एक नए प्रकार से करते हैं। ठीक है, एक प्रकार के जीव को बोलते हैं स्थावर जीव, स्थावर। एक प्रकार के जीव को बोलते हैं त्रस जीव, जिसका वंडी जी ने भी सेकंड लाइन में अपना त्रस तड़ी, वो त्रस ये है, वो त्रस का जोड़ीदार जो है वो स्थावर है। अब स्थावर आप क्यों बता रहे हो, भंडी जी ने तो उसका उपयोग ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि छड़ाला में शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ है, इस लाइन में नहीं हुआ है, लेकिन पहली ढाल की अंतिम पंक्ति में उन्होंने लिखा है तहते चय थावर तन धरे, तो वहां पे स्थावर शब्द आएगा। चौथी ढाल में भी लिखा है त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे, वहां पे भी स्थावर शब्द का उपयोग होगा। तो वहां पे फिर हम नहीं पढ़ेंगे, अभी आज पढ़ लेते हैं, वहां पे से रिवाइज करेंगे। तो स्थावर जीव क्या होते हैं, त्रस जीव क्या होते हैं, आज पढ़ना है। दो प्रकार के जीव है संसार में, सिद्ध भगवान में मत लगाना, संसारी जीव लिखा ना ऊपर, सिद्ध भगवान तो मुक्त हो गए। संसारी जीवों के भेद स्थावर त्रस। स्थावर क्या होता है, त्रस क्या होते हैं। परिभाषा बड़ी सरल है, लेकिन सरल परिभाषा पे आने के पहले मैं थोड़ी कठिन बता दूं पहले आपको, जैसे कि शास्त्रों में वर्णन मिलता भी और नहीं भी मिलता है। तो स्थावर, स्थावर जीव क्या होते हैं, तो एक परिभाषा रूढ़ी से, ऐसा लिख लेना, हाँ लिख रहे हो साथ में तो रूढ़ी से, नहीं तो कहीं कॉपी चेक करा दोगे वाली तो आप बोलेंगे गलत पढ़ा दिया, से रूढ़ी से लिख लेना साथ में। रूढ़ी से क्या, रूढ़ी से मतलब परंपरा से कोई शब्द चला आ रहा है तो उसकी टाइमोलॉजिकली वैसी होती है, परंपरा से इस कारण से तो शब्द चला आ रहा है। ठीक है, हो सकता है 100% एक्यूरेट नहीं हो उसकी टाइमोलॉजी, लेकिन वो इस प्रकार से रूढ़ी से चला आ रहा है। तो स्थावर, इसका कथन आता है स्थावर जीव किसे कहते हैं, तो स्थानशीला स्थावराहा, ऐसी परिभाषा रूढ़ी से चली आ रही है, स्थानशीला स्थावराहा। इसका अर्थ समझते हैं, त्रस ये भी रूढ़ी से एक परिभाषा चली आ रही है, जो कि 100% एक्यूरेट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं साथ में ब्रैकेट में रूढ़ी से भी लिख रहा हूँ। रूढ़ी से त्रस्यन्ति इति त्रसा, त्रस्यन्ति इति त्रसा, ये दो परिभाषाएं मिलती है। तो क्या है और क्या स्थानशिला है और क्या त्रस्यन्ति है, त्रस लिखना है यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने, त्रस्यन्ति इति त्रसा। ठीक है, तो ये स्थानशिला स्थावरा का मतलब ये है कि जो स्थानशील है, मतलब एक ही स्थान पे रहते हैं, वो स्थावर। देखते हैं क्या है वो, जो एक ही स्थान पे रहते हैं वो स्थान एक ही, वो स्थावर हो गए, स्थानशीला। और त्रस्यन्ति इति त्रसा मतलब जो त्रास पाते हैं संसार में, दुख पाते हैं, और दुख
पाके इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं त्रस जीव। तो ये एक रूढ़ि से परिभाषा हुई है। तो यहाँ पे स्थानशिला मतलब जो स्थावर जीव होते हैं, वहां पे यहाँ कह रहे हैं कि जो हमने देखा ना पेड़ जैसा जीव, वो एकेंद्री मतलब वो पेड़ वो एक ही स्थान पे रहता है तो स्थावर हो गया। इस प्रकार से रूढ़ि से परिभाषा है ये। तो त्रस्यंती मतलब जो त्रास पाके घूमते रहते हैं इधर से उधर, जैसे हम जैसे लोग हैं, तो ये हम त्रस में आ जाएंगे। ये रूढ़ि से परिभाषा है। एक्चुअल परिभाषा इसकी ये ऐसी रहती है कि स्थावर मतलब वो जो एकेंद्रीय जीव है उसको स्थावर जीव कहा जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। एकेंद्रीय जीव मतलब स्थावर जीव, और त्रस मतलब क्या हो जाएंगे, दो इंद्रिय जीव से आगे के जीव। दो इंद्रिय, द्वि इंद्रिय लगा लेना, दो इंद्रिय से आगे के। आगे के कहां तक, आगे के कहां तक भाई, कितनी इंद्रियां होती है, पंचेंद्रियाणी। ये देखो, ये जो लिख रही है ना चीजें, ये दिख रही है आपको, ये सब तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय चल रहा है, ऐसा मान लो आप। वहीं वहीं पे परिभाषा आई है, संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो त्रसस्थावरः। फिर उसमें इंद्रियों की परिभाषा आई तो द्विविधानि पंचेंद्रियाणि, ये सब वहीं की परिभाषाएं हैं। तो आपको यदि विस्तार से पढ़ना है तो तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, सूत्र नंबर शायद 10 से शुरू हो जाता है, ये 9 10 से लेके 21 22 तक ये इसी का वर्णन चलेगा वहां पे। तो आपको विस्तार से पढ़ना है तो वहां पर से पढ़ सकते हो तत्वार्थ सूत्र से, ठीक है। तो ये दो इंद्रिय से आगे के जीव त्रस कहलाते हैं और एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। रूढ़ि से परिभाषा होती है एक स्थान पे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये रूढ़ि से इसलिए बोल रहे थे कि देखो जो एकेंद्रीय जीव थे ना, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, तो वायु भी एकेंद्रीय जीव है, लेकिन वो एक स्थान पे नहीं रहता है। ये परिभाषा जो ये लिखी ना स्थानशिला स्थावर है, 100% एक्यूरेट नहीं है। इसी प्रकार त्रस्यंती त्रसा, तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब तो ये हो जाएगा स्थावर जीव को कोई त्रास ही नहीं है, लेकिन स्थावर जीव को भी त्रास है ना। और त्रसे और हम बैठे हुए हैं तो क्या अभी स्थावर हो जाएंगे, और पवन चल रहे तो क्या पवन त्रस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये रूढ़ी से चल रही है परिभाषा, लेकिन एक्चुअल परिभाषा इसकी ये है कि एक इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। जब हम त्रिलोक जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में थे तो वहाँ पे एक सर थे, प्रोफेसर, इनका नाम था H.C. जैन सर। H.C. जैन सर, हुमचंद जैन सर। तो उन्होंने नैतिक शिक्षा पढ़ी थी 10th क्लास में। तो उन्होंने 10th क्लास में इसकी परिभाषा बताई थी, त्रस जीव किसे कहते हैं और स्थावर जीव किसे कहते हैं। तो उनकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अच्छी इंटरेस्टिंग परिभाषा है। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि ऐसा जीव जिसका भोजन सिर्फ रस का ही निर्माण करता है वो जीव स्थावर जीव, और ऐसा जीव जिसका भोजन रस के बाद रक्त का निर्माण करता है वो जीव त्रस जीव। इसका मतलब ये है कि स्थावर जीवों में रक्त नहीं पाया जाता है, त्रस जीवों में दो इंद्रिय आदि से सप्त धातुमय शरीर होता है, मतलब रक्त आदि उसमें पाया जाता है। ये भी एक परिभाषा बनाई जा सकती है जो उन्होंने सिखाई थी। ये हो गए, त्रस हो गया, स्थावर हो गया, ठीक है। अब आगे चले यहाँ से, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या पढ़ रहे थे, एकेंद्रीय जीव। एकेंद्रीय जीव मतलब, एकेंद्रीय जीव मतलब स्थावर या त्रस, अरे एकेंद्रीय मतलब स्थावर जीव पढ़ रहे ना अब। एकेंद्रीय जीव का वर्णन चल रहा है। निगोदिया क्या था, स्थावर जीव, एकेंद्रीय जीव था ना, लेकिन उसको स्थावर बोलते हैं, इसको निगोदिया ही बोलते हैं। बाकी ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनके लिए विशेष रूप से स्थावर शब्द यूज किया जाता है। एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, एकेंद्रीय जीव, इनको स्थावर कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनका वर्णन हमें करना है। तो ये किस प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है वो पढ़ने के पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, क्योंकि शब्दों का उपयोग बार बार होने वाला है, ठीक है। तो वो अब वो शब्द पढ़ने के पहले हम शब्द पढ़ते हैं साथ में, लेकिन शब्द के साथ में हम कुछ चरणा योग भी लेके आते ताकि विषय की रोचकता बनी रहे। तो आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा क्या है, नीरस होते जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं जल गालन की विधि, पानी को कैसे छानते हैं। सबको आता है ये तो पढ़ाने वाली क्या बात है, आते ही है ना। जैन आदमी है, जैन व्यक्ति है, तो उसको पानी छानना भी सिखाना पड़े तो बड़े मतलब बड़े आश्चर्य की बात हो जाएगी। तो अपन सीख नहीं रहे हैं, अपन तो क्या है कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी उसका उपयोग करने वाले हैं, तो अपन जल गालन की विधि से टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो पानी कैसे छानते हैं, इसमें कुछ शब्द आएंगे, देखो उन शब्दों का उपयोग अपन छड़ाला में करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ रहे जल गालन की विधि। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है। सुबह उठ के जब सूर्योदय हो जाए, तो सूर्योदय होने के बाद
कुएं में झांक के देखना है कि कहीं मकड़ी के जाले तो नहीं लग गए या कोई जीव तो नहीं आ गया कुएं में। तो सूर्योदय हो जाए उसके बाद मकड़ी का जाला वगैरह लगा है तो उसको क्या करना, धीरे से आप हटा देना, सरका देना, जो भी हो मकड़ी का मकड़ी की हिंसा ना हो इस प्रकार से, कोई भी जीव हो तो जीव को देख लेना। फिर क्या करना है कि एक रस्सी लेना है, एक बाल्टी लेना है और धीरे, जब बाल्टी को ऊपर से नीचे तो तेजी से छोड़ देना, लेकिन जब पानी से टकराने लगे बाल्टी, तब बाल्टी की स्पीड बिल्कुल 0 की स्पीड हो जाए और 0 की स्पीड होने के बाद वो पानी से टकराए, धीरे से पानी से टकराए, है ना। इस प्रकार से गई बाल्टी कुएं में और भराया उसमें पानी। अब उसको खींचना है ऊपर। खींचने के, ये तो प्रोसेस है, लेकिन खींचने के पहले की व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। व्यवस्था क्या है कि एक ऐसा कपास का या सूत का कपड़ा जो बहुत मोटा हो और जिसके आर पार देखने पर प्रकाश फूटे नहीं उस कपड़े में से। फूटे नहीं मतलब आर पार दिखे नहीं, दिखे नहीं मतलब ये नहीं प्रकाश की किरणें फूटते हुए नहीं दिखे उसमें से। फूटते हुए समझ जाओगे, आप देखोगे ना कपड़े को तो आपको समझ में आएगा फूटने का क्या मतलब है। ठीक है, तो फूटते हुए नहीं दिखे उसमें से कि प्रकाश आता है ऐसा। आप रखो ट्यूबलाइट की तरफ तो ट्यूबलाइट दिखना, प्रकाश दिखेगा लेकिन ट्यूबलाइट नहीं दिखना चाहिए उसमें से, इसका मतलब ये प्रकाश फूटते हुए नहीं दिखे उसमें से। ऐसा कपड़ा लेना इतना मोटा, उसको 2 वर्ता करना है और एक दूसरे बाल्टी में या दूसरे तपेले में उसको बिछा लेना है। और ये बाल्टी निकाली थी पानी की, इसको क्या करना है, हम उसमें उड़ेल देना है। तो उड़ेलते समय भी धीरे धीरे उड़ेलना, ऐसा नहीं कि तेजी से अपन उसको उड़ेल दे, मतलब छानना है पानी को, जिसको बोलते हैं ना, पानी छान लिया। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, क्योंकि हमको ये पढ़ नहीं, हाँ क्यों पढ़ रहे हैं सब, देखो पानी छान लिया ना, तो अब प्रश्न उठा कि पानी क्यों छानना पड़ता है। तो पानी में ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जिनका शरीर पानी से अलग है, जिनको बोलते हैं त्रस जीव। कि एकेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति की बात भी करेंगे, लेकिन पहले जो पानी छाना ना, पानी क्यों छाना, वो जल में ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई थी जिनका शरीर पानी नहीं था, जिनका शरीर अलग से शरीर लेके पैदा हुए थे, लेकिन पानी के अंदर पैदा हुए थे। छोटे छोटे जीव होते हैं, पानी में पैदा हो जाते हैं, जल में पैदा हो जाते हैं। तो उन उन जीवों को अलग करना था, उनको अलग करने के लिए पानी को छानना पड़ता है। तो कौन सा जीव अलग हुआ पानी छाना, तो त्रस जीव। ठीक है, त्रस जीव अलग हो गए ना। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई। त्रस, त्रस जीव मतलब कौन से जीव, एक केंद्रीय से आगे वाले जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। त्रस जीव मतलब कौन से जीव, त्रस्यंती त्रसा। त्रस जीव मतलब कौन से जीव, जिनमें, हाँ, जिनका भोजन रक्त का निर्माण करता है, जिनमें सप्त धातु में जिनका शरीर होता है, ऐसे जीव। त्रस जीव मतलब कौन से जीव, जिनका अपना एक शरीर है इंडिविजुअल, मतलब उन्होंने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति को या स्कंद को अपना शरीर नहीं बनाया, उन्होंने अपना एक शरीर, खुद का शरीर है उनका। जहां भी जाएंगे वो शरीर लेके जाएंगे, उनका खुद का शरीर। इस प्रकार से त्रस जीवों की जो उत्पत्ति हो गई थी, तो वो जल पानी को जब छाना, तब त्रस जीव वहां से अलग कर लिए। ठीक है, अब पानी और भी छान सकते हैं इस प्रकार से। अब वो अलग कर, उनका क्या करना है, जो जीव अलग किए थे, अब वो जो छना हुआ पानी है, उस छने हुए पानी से वो जो गलना है, उसको ऐसी दूसरी बाल्टी रहती है, ऐसी बाल्टी बना के बता दूं भाई मैं, ये बाल्टी दूसरी, ठीक है, ऐसी बाल्टी रहती है, इसमें बाल्टी में एक ऐसा ये हैंडल है, ठीक है, ये पेंदा है नीचे। तो इस बाल्टी में वो छन्ने में पानी को क्या करना है, जो जिस में आपने ये त्रस पकड़ लिए थे ना, हाँ, कपड़े में, उस कपड़े को यहाँ पे अब साफ करना है। तो सारे त्रस जीव जो हैं पानी के साथ, अब पानी कौन सा लेंगे, जो छना हुआ पानी है, वो बिना छने पानी से नहीं धोना है इसको। तो पानी आपने छान लिया था, उस पानी को अब उपयोग करना है गलना साफ करने में। और गलने का पानी एक एक बूंद भी बाहर नहीं जाए, सारी जो जितना ही पानी था वो सब इस बाल्टी में आके गिरना चाहिए। तो यहाँ पे बाल्टी का पानी आ गया, उसमें त्रस जीव भी आ गए, ठीक है, आ गया ना, त्रस जीव भी आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है, इस पानी का, पानी को वापस कुएं में डालना है। कैसे डालना है इस पानी को कुएं में, तो सुनो, यहाँ से एक एक रस्सी रहती है, ठीक है, रस्सी लेना है ऐसी, 2 कड़े रहेंगे रस्सी में, एक कड़ा यहाँ से ऐसा अटैच हो जाएगा, और ये रस्सी जो है ये आगे जाएगी, दूसरा दूसरा हिस्सा यहाँ पे कड़ा रहेगा, यहाँ से बंधी हुई रहेगी ये रस्सी, इसी कड़े वाली बाल्टी बोलते हैं उसको। अब ये बाल्टी से यहाँ से ये ना नीचे नीचे ऐसे ऐसी खड़ी की खड़ी उतर जाएगी कुएं में ये बाल्टी। अब समझ में आ रहा है ना, खड़ी खड़ी कैसे उतरेगी, यहाँ पे यहाँ से ये अटका हुआ है ना, ये अटका हुआ है ऐसे, तो खड़ी की खड़ी नीचे उतर जाएगी, रस्सी से नीचे छोड़ते जाओ उसको। अब छोड़ते से जैसे पानी से टकराएगी ना, तो ये कड़ा है, ये खुला हुआ है यहाँ से, तो ये कड़ा, ये जो कड़ा है खुला हुआ है, तो ये इसका जो ये पकड़ने का है ना हैंडल, इससे कड़ा अलग हो जाएगा।
तो अब ये इसकी अवस्था कैसी हो जाएगी बाल्टी की, ये बाल्टी की अवस्था ऐसी हो जाएगी, ऐसी थी ना, ये थी यहाँ पे, अब यहाँ से कड़ा अलग हो गया, तो रस्सी थी ना हमारी, ये पानी पानी में टकराई, जैसे ये पानी नीचे बना देते हैं हम, ये पानी नीचे बना दिया, नीचे का पानी है, ये अंदर का बाल्टी का पानी है, और ये रस्सी हमने, रस्सी भी ब्लू से बना दी थी, चलो रस्सी को अपन ऑरेंज से बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, रस्सी ऐसी ऑरेंज से बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो रस्सी थी ऑरेंज से बनी हुई, अभी यहाँ से निकल गई है, और यहाँ से ये, अब ये यहाँ से अटैच है बस, यहाँ पे नीचे कड़ा बना हुआ था, ऊपर से निकल गई है ये, यहाँ का कड़ा जो है, कड़ा तो निकल गया यहाँ से, इसमें से यहाँ डिटेच हो गया ये। तो क्या हुआ ये ऐसा करने से कि अब रस्सी को जब खींचोगे ना, तो रस्सी बाल्टी गई तो नीचे सीधे थी, लेकिन आएगी ऊपर उल्टी, ये सब मैकेनिज्म है उसका, समझ में आया क्यों कर रहे हैं सब, कि बाल्टी उतारना कुएं में नीचे सीधे है, लेकिन जब खींचना है तो वो उल्टी ऊपर आए, तो ऐसा क्यों होगा कि जितना भी ये पानी था ना, ये सब कुएं में वापस चला जाएगा, मतलब आपने 30 जीव जहां से लिए थे वहीं उनको आदरपूर्वक वापस सम्मान पूर्वक उतार दिया है, ठीक है, ये समझ में आ गई। 30 जीव अलग हो गए, 30 जीव क्या होते हैं, जो पानी में पैदा तो हुए थे लेकिन उनका शरीर पानी से अलग था, इस कारण क्या हुआ कि जब छाना उनको तो वो छन गए, कपड़े में आ गए, यदि पानी शरीर तो कैसे आते, पानी से अलग थे वो, तो कपड़े में आ गए, फिर उनको उस बाल्टी में लिया, बाल्टी को कुएं में उतारा, और कुएं से फिर इस प्रकार से उसको 30 जीवों को वापस कुएं में पहुंचा दिया। तो ये तो हुआ क्या, 30 जीवों का काम यहाँ हो गया, हमने पहुंचा दिया उनको। पानी हो जाएगा ना प्रासुक कि नहीं हुआ, अभी जो पानी हमने डाला था ना, छाना था ना, वो कपड़ा लगा के यहाँ पे भैया बाल्टी निकाला था ना, जो उसको छाना था यहाँ पे गल ना लगा के तो ये जो प्राणी है इसमें से 30 जीव तो निकल गए यहाँ पे, तो ये क्या पीने योग्य हो गया क्या, मुनि राजों के कमंडल में भर सकते हैं क्या पानी, तो नहीं भर पाएंगे, क्यों क्यों नहीं भर पाएंगे, क्यों नहीं भर पाएंगे, तो इसका उत्तर छड़ाला में लिखा है क्या, देखते हैं कहीं लिखा है क्या ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ए निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, जल लिखा ना यहाँ पे जल, इसका क्या मतलब है, तो उस पानी में ऐसे जीव पाए जा रहे हैं, इस पानी में, हाँ 30 जीव तो अलग निकाल दिया आपने, इस पानी में ऐसे जीव पाए जा रहे हैं जिन्होंने जल को ही अपना शरीर बनाया हुआ है, तो जिन्होंने जल को अपना शरीर बनाया हुआ है वो अब निकल थोड़ी पाएंगे इससे, किससे, कपड़ा छान के, आप बोलो कपड़े से छान ले हम, तो ये जल वाले जीव जिनको अब हम स्थावर जीव बोल सकते हैं, क्योंकि स्थावर पढ़ लिया है हमने, एक केंद्रीय जीव को स्थावर जीव बोल रहे हैं हम, तो हमने 30 जीव तो अलग कर लिए थे, लेकिन स्थावर जीव कपड़ा पानी छान के अलग नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कि स्थावर जीव ने तो जल को ही अपना शरीर बनाया हुआ है, तो वो जल निकला तो स्थावर जीव में कपड़े से निकल गए समझ में आ रहा है, तो स्थावर जीव को कैसे अलग करें फिर, तो स्थावर जीव को अलग करने का एक तरीका बड़ा आसान सा है कि इसको अब गर्म करना पड़ता है, गर्म करो यहाँ से, तो स्थावर जीव जो है क्या होगा, निकल जाएंगे वहां से, तो कोई बोलेगा यहाँ पे कि भाई ये तो जीवों की हिंसा का दोष लगेगा इसमें, 30 जीवों को तो आपने बचा लिया है, स्थावर जीवों को आपने संकल्प पूर्वक उनका घात कर दिया है, बोलेगा ना कि नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, भैया यहाँ पे स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का दोष लग रहा है, वैसा मत मान लेना कि नहीं लग रहा है, 30 जीवों को तो आपने बचा लिया है, लेकिन स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक संकल्प किया था कि स्थावर जीवों निकालेंगे इसमें से, और फिर उसका घात किया आग जला के, तो आग में से निकले वो जीव, स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का दोष लगेगा ही, इससे बचा नहीं जा सकता। आप बोलो, यदि एक बात बताओ ना भाई, एक बात सिंपल सी बात है, यदि सारे पापों का त्याग गृहस्थ अवस्था में हो जाता, और पापों के सभी पापों के त्याग को तो महाव्रत बोलते हैं, तो फिर जीव गृहस्थ अवस्था में महाव्रती हो जाता, तो उसको दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ती, इसलिए हाँ, अब ये प्रश्न अपन आगे करेंगे, समझ में आया प्रश्न क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया कि यदि समस्त व्रत पढ़ेंगे ना, आगे महाव्रत पढ़ेंगे, वहां बोलेंगे व्रत की परिभाषा, पापों का त्याग, एक लाइन की एवरेज, पापों के त्याग को व्रत बोलते हैं, समस्त पापों के त्याग को महाव्रत बोलते हैं, ठीक है, तो समस्त पापों का त्याग मतलब संकल्प पूर्वक स्थावर जीव का घात भी नहीं करेंगे, उसको बोला महाव्रत, तो यदि ऐसा त्याग गृहस्थों के हो जाता मान लो, तो फिर उसको फिर मुनि दीक्षा लेने की जरूरत ही क्या पड़ती, तो गृहस्थ अवस्था ही महाव्रती हो जाता, लेकिन गृहस्थों को
स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का संपूर्ण त्याग नहीं हो पाता है, और जब महाव्रती होना होता है तो उसको इससे दीक्षा लेना होती है, तब वो महाव्रती कहलाएगा और फिर बोल पाएगा, फिर षट्काय जीवन हननते, तब बोल पाएंगे मुनिराजों के लिए कि 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग मुनिराजों के होता है, गृहस्थों के नहीं हो पाता है। तो फिर गृहस्थ क्या करे? तो कल भी बताया था वनस्पति के लिए, आज जल के लिए वही बात है। कल वनस्पति के लिए तो यही बताया था कि लोकी में क्या करना है। अब असंख्या जीव, इसमें भी असंख्या जीव पाए जा रहे हैं। अब क्या पानी में भी त्रस की बात नहीं कर रहे हैं, त्रस को तो अलग कर लिया भैया, हाँ ध्यान से सुन लेना। त्रस जीवों को छान के अलग कर लिया और उनको वहां पहुंचा दिया जहां से वो आए थे। अब यहाँ स्थावर जीवों की बात हो रही है, तो स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का दोष लगेगा। इसका मतलब यही है कि अब जैसा कल बताया था लोकी के लिए, वैसे ही पानी के लिए भी है कि पानी को व्यर्थ में मत बहाओ, जितना उपयोग में लाना है उतना ही लाओ। इसको ऐसा नहीं कि आपने पानी तो फ्री आता है, फ्री नहीं आता भैया, उसमें स्थावर जीव तो पाए जाते हैं जिनका आपने संकल्प पूर्वक घात किया है। जितना उपयोग में है उतना ही लाओ। अब कोई बोलेगा कि हिंसा तो है इसमें, हिंसा तो लग रही है, तो हम बोल रहे हैं लग रही है हिंसा। तो कोई बोले कि फिर आप ये ऋचा ने प्रश्न पूछा अभी कि फिर महाराज जी तो पानी पी रहे हैं, उनके कमंडल में भी तो हम ऐसे ही भर रहे हैं। तो इसकी मेरे को मालूम है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप सब लोग इस क्वेश्चन का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत करो, अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा चौथी ढाल तक। चौथी ढाल में जब दूसरी प्रतिमा की चर्चा आएगी अणुव्रतों में, तो वहां पे आएगा अतिथि संविभाग व्रत, उसके अंदर पूरी चर्चा लेंगे हम कि फिर महाराज जी के दोष क्यों नहीं लग रहा है। अभी नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, आप मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ किसी से, जिसको आता है अच्छी बात है, ठीक है। अभी तो आगे चलते हैं। महाराज जी का दोष नहीं लगता है, लेकिन मुनि राजों को दोष नहीं लगेगा। ये श्रावकों की चर्या है, श्रावकों को करना है, मुनि राजों को कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये समझ में आया। फिर स्थावर जीव कैसे अलग किए जाते हैं, फिर अभी इसकी मर्यादा रहती है, अच्छे से उकाल लिया, इसको ठंडा कर लिया तो 24 घंटे की मर्यादा है। और जो छना हुआ पानी, मर्यादा मतलब क्या होती है कि अब 24 घंटे तक इसमें किसी भी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी, न त्रस की होगी न स्थावर की होगी, उसको बोला है यहाँ पे 24 घंटे की मर्यादा। और जब उसको छान लिया था तब ऐसा बोलते हैं कि उसमें फिर त्रस जीवों की एक अंतर मुहूर्त तक उत्पत्ति, 48 मिनट तक उसमें उत्पत्ति नहीं होती है। तो छानने के 48 मिनट के अंदर उसको गर्म करना है, इसका मतलब ये हो गया, नहीं तो फिर त्रस जीवों की उत्पत्ति वापस हो जाएगी। समझ में आया? पानी छानने के बाद त्रस जीवों को अलग कर लिया था, उसके बाद 48 मिनट के अंदर उसको गर्म करना रहता है। 48 मिनट के अंदर अंतर मुहूर्त का ये मिनट मतलब नहीं मत निकालने के 48 मिनट तक वेट करेंगे, तुरंत कर लो इतना जल्दी हो सके, लेकिन मैक्सिमम बोला कि अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर उसको गर्म करना रहता है ताकि स्थावर जीव निकल जाए, फिर उसकी मर्यादा बढ़ के हम हो जाएगी 24 घंटे। इस प्रकार से ये जल गालन की विधि है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, अभी उसका चर्चा नहीं आएगी, चर्चा जब आएगी तब देखेंगे। इसका परीक्षा का प्रश्न है कि त्रस जीव दिखते नहीं है क्या, तो अपन अभी देखेंगे, चर्चा नहीं आई अभी। तो त्रस जीव की चर्चा का है, अभी तो स्थावर जीव पढ़ रहे हैं ना, वो तो कुछ समझना था हमें, त्रस अलग होते हैं स्थावर अलग होते हैं, समझना था, इसलिए उनको यहाँ पे जल गालन की विधि से बतलाया है। अब यहाँ पर कुछ ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि 2 प्रकार के जीव हो गए, फिर तो त्रस अलग हो गए, स्थावर अलग हो गए। त्रस तो जिनकी शरीर अलग था, इनको अलग किया जा सकता था पानी से, तो हमने अलग कर लिया छान के। लेकिन स्थावर जीव तो ये थे जिन्होंने जल को अपना शरीर बनाया हुआ था, इसलिए उनको छान के अलग नहीं कर पाया, इनको गर्म करके अलग करना पड़ा। बस ये यहाँ पे समझना था, त्रस और स्थावर में ये अंतर है। अब स्थावर जीव जो हैं, ये इसके बारे में कुछ और शब्द है जिनका उपयोग हम करेंगे स्थावर जीवों के दुखों को समझने के लिए। ठीक है, जल से ही ले लेते हैं हम लोग, जल के उदाहरण अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो जल बनाते हैं, ये लिया H2, ये लिया O, बन गया वाटर, H2O मतलब वाटर मतलब जल। ठीक है, तो जो इस प्रकार से बना ये H2 में O जुड़ा और जो बना, इसको हमने कहा जल, कह सकते हैं ना, इसी को तो कहते हैं जल। ठीक है, अब इसमें अभी तो ये ना इसमें स्थावर जीव ना त्रस जीव है, ऐसा नहीं कि बनते से स्थावर जीव आ जाएंगे, बनते से त्रस जीव, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो बन के रखा थोड़ी देर अंतर मुहूर्त मान लो। तो अब क्या हुआ, इसमें स्थावर जीव की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो स्थावर जीव की उत्पत्ति कैसे होगी कि कोई जीव है, कहीं से आएगा, इसमें जन्म लेगा। भाई हम भी तो माता के गर्भ में कहीं से आए जन्म लिया ना हमने, तो हमने हमारे योनि स्थान पे जन्म लिया, जहाँ जीव जन्म लेता है उसको योनि स्थान बोलते हैं। वैसे ही स्थावरों का यहाँ पे योनि स्थान है,
ठीक है, तो वो यहाँ जन्म लेगा, तो कहीं से जीव आएगा, वो यहाँ जन्म लेगा, और जन्म लेके क्या करेगा, वो जल को ही अपना शरीर बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा जीव जिसने पुराना शरीर छोड़ दिया है और अब वो रास्ते में है, इन ट्रांजिट, और लेकिन उसने अभी तक जल में जन्म नहीं लिया, लेकिन वो लेने वाला है। समझ में आ रहा है कौन सा जीव? ऐसा जीव जिसने पुराने शरीर को छोड़ दिया है और अब वो जल में जन्म लेने के लिए आ रहा है, और इस प्रकार से जन्म लेगा कि जल को ही अपना शरीर बनाएगा, उसको अब हम कहेंगे जल जीव। ठीक है, तो ये इन ट्रांजिट है, ये इसने जन्म नहीं लिया है अभी जल के अंदर, लेकिन ये जल में जन्म लेने वाला है, वो जा रहा है जल में जन्म लेने के लिए, और ऐसा जन्म लेगा कि जल को ही अपना शरीर बनाएगा, उसको बोला जल जीव। ये जो होता है ना, ये हम बोल रहे हैं ना कि पुराना शरीर छोड़ा और नए शरीर में जन्म लेने के लिए जा रहा है, तो बीच के जो जितना काल है, जो गति है उसकी, उसको बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह गति, और सिर्फ जल के लिए नहीं है, कोई भी लगा लेना, कोई भी जीव, उसने पुराना शरीर छोड़ा, अब नया शरीर में जन्म लेना है उसको, तो नया शरीर जहां भी है रास्ता तय करना पड़ेगा ना उसको। 14 राजू भी कर सकता है, होता है वो, उससे ज्यादा भी कर सकता है, 14 राजू से ज्यादा भी हो सकता है उसका रास्ता, डायगोनली गया तो डायगोनली जाएगा नहीं है ऐसा, वो सीधे 14 जाके ऐसा जाएगा आड़ा, वो उतना विषय नहीं है अभी। तो विग्रह, तो ये जो गमन करा 14 गति मान लो, 14 राजू मान लो, असंख्यात योजन मान लो, तो उसको टाइम लगेगा कुछ, तो जितना टाइम के लिए गति कर रहा है, तो उस गति को, उस स्थिति को बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह मतलब शरीर, विग्रह के बहुत सारे अर्थ हैं, शास्त्रों में एक अर्थ ये नहीं है विग्रह का, कि शरीर की प्राप्ति के लिए होने वाली गति इस विग्रह गति। लिख लो आप चाहो तो, विग्रह गति इज इक्वल टू शरीर की, नए शरीर की प्राप्ति के लिए होने वाली गति। ठीक है, तो ये जो जीव वहां पहले से निकला था, जल की बात कर रहे हैं अब, कि पहले शरीर से निकला था, नए शरीर में जन्म लेने वाला, जल के अंदर जल को अपना शरीर बनाने वाला था, तो बीच का जो काल है उसको कहा विग्रह गति। तो अब विग्रह गति से परिभाषा बनाए जल जीव की, वो विग्रह गति का जीव जो जल में जन्म लेने वाला है उसको कहा जल जीव। वो विग्रह गति का जीव जो जल को ही अपना शरीर बनाने वाला है, वो अगला जन्म रास्ते में ही बस वो बनाने वाला है, 3 समय के अंदर बना लेगा, 4 समय के अंदर बना लेगा बस मैक्सिमम। पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर मिलने का काल 4 समय के अंदर अंदर ही काम हो जाता है। प्राक चतुर्भुज ऐसा लिखा है उमा स्वामी ने, मुनिराज ने, आचार्य उमा स्वामी ने। तो ये इस प्रकार से हुआ जल जीव। अब उसने जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, उस चल के आ रहा था, पहले हमने जल बनाया, फिर जल जीव लाया कहीं से पकड़ के, जिसको यहाँ पैदा करवाना है जल के अंदर, वो हो गया, अब उसने जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद उसको, अब उसको बोलेंगे किसको, उस जीव को बोलेंगे जल कायिक जीव। जल को ही काया बनाया है जिसने, ऐसा जीव जल कायिक जीव। कायिक मतलब काया बनाया है, काय में इक प्रत्यय लगा दिया ना, इक प्रत्यय मतलब इक प्रत्यय, तो जल कायिक जीव जिसने जल को ही अपना शरीर बना लिया है। अब यहाँ तक आ गया समझ में, जल कायिक जीव। तो कितनी चीजें हो गई अपने पास, जल हो गया, जल जीव हो गया, विग्रह गति का जीव, जल कायिक जीव हो गया जिसने अब जन्म ले लिया है और जल को ही अपना शरीर बना लिया है। अब वो पानी गर्म किया था ना हमने पहले, तो हाँ इसके बाद एक चीज और कर लेते हैं, चलो। जल कायिक जीव हो गया, अब ये तो स्थावर जीव हो गया जल कायिक जीव, किसने जल को अपना शरीर बनाया है, मतलब एक केंद्रीय जीव है 100%, और 100 केंद्रीय जीव को हम स्थावर जीव कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इस जल में क्या हुआ, वो जीव पड़े जिनका शरीर अलग था। ऐसा हो सकता है ना, पढ़ते ही है ना भैया। एक बात मैंने आपको बताई थी कि किसने बोला था मुझे कि आलू में जीव होते हैं, मैंने प्रश्न उठाया कि भाई किसने हमसे पूछा कि भाई आलू में जीव होते हैं क्या, हमको माइक्रोस्कोप से बताओ। तो हमने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन जीवों ने तो आलू को ही अपना शरीर बनाया हुआ है, हम अलग से कैसे बताएं। आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो जीव में तो वर्ण होता ही नहीं है, तो जीव तो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा उसका शरीर है, और जो शरीर है वो तो आलू खुद ही है ना, तो आलू ही दिखेगा कितना भी जूम इन कर लो आप। लेकिन अब ये त्रस जीव जो पड़े थे, कौन सा जीव, जिनका जल शरीर नहीं है, जिन्होंने, इनका शरीर अलग है, जल अलग था, उसमें जीव जो पड़े एक्स्ट्रा अलग से,
जिनका अलग शरीर है। भगवान महावीर ने ऐसा कहा था कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। उस जमाने में 2,500 साल पहले कोई सोच सकता था ऐसा कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव? कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो नहीं सकता है। वैज्ञानिकों ने कितने ढूंढ लिए बताया आपको, माइक्रोस्कोप लगा लगा के? अभी तक डेटा एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, लेकिन आई थिंक 36,000 या 38,000 ऐसा कुछ फिगर है उसका, हजारों में है, मतलब 10,000 से ऊपर फिगर है, कोई 10 से 40 के बीच में कोई फिगर है। 36,000 जीव वैज्ञानिकों ने पानी की एक बूंद में ढूंढ लिए हैं और खोज अभी जारी है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब चावल बनते हैं घर में, तब पता लगाना है कि पका है कि नहीं पका है, तो सारे चावल दबा दबा के नहीं देखते हैं, एक चावल दबा के देखते हैं, यदि पका हुआ है मतलब सारे चावल पके हुए हैं। इसी प्रकार भगवान सर्वज्ञ थे कि नहीं, किसी को ये भी शक हो यदि अभी भी, तो देख लो भाई, एक चावल एक स्टेटमेंट लो और देख लो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। तो मैंने पेड़ पौधों का तो यही था पहले कि भगवान महावीर ने कहा था कि पेड़ों में जीवन है, बाद में जगदीश चंद्र बसु या कोई दूसरे साइंटिस्ट ने उसको प्रूव किया कि हाँ है, हम मान रहे हैं। वैसे भगवान महावीर ने कहा था कि पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। उस समय शायद माना या नहीं माना हो, उस समय माइक्रोस्कोप तो नहीं था, बात तो पक्की है, ठीक है, भगवान महावीर ने माइक्रोस्कोप में देख के तो नहीं बताया होगा ना, लेकिन आज हम मान रहे हैं, मतलब भगवान महावीर की ये बात भी सत्य है। इसका मतलब भगवान सर्वज्ञ थे, इसका मतलब फिर आलू के एक स्कंद में भी अनंत जीव हैं, ये अनुमान से बात सिद्ध होती है। तो अब वो जो त्रस जीव थे उसको कहा, जो अलग से जिनकी बॉडी थी उनको क्या बोला? त्रस जीव, ठीक है। अब वो त्रस जीव अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अपने को उसकी चर्चा ही नहीं करनी क्योंकि अपना तो विषय केंद्रीय का है, ठीक है। अब पानी छाना, तो क्या करा? सबसे पहले त्रस जीवों को अलग कर लिया, तो उसको अपन बोलते हैं अपनी भाषा में कच्चा पानी, कच्चा बोलते हैं। हमारे मंदिर में ज्ञानोदय में कच्चा बोलते हैं भैया, आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं उनको पता नहीं। मतलब त्रस जीवों को अलग कर लो, गर्म नहीं करो ना, उसको कच्चा जल बोलते हैं। अब कच्चा करना है, पक्का बनाना है, मतलब प्रासूक बनाना है उसको। तो प्रासूक कैसे बनाते हैं? उसको गर्म करके जो जल बन जाता है उसको प्रासूक बोलते हैं। फिर उसकी मर्यादा यदि आधा गर्म करा है तो 48 मिनट 24 घंटे की मर्यादा, 24 घंटे तक वो प्रासूक रहेगा। 24 घंटे तक आप उसको उपयोग करो, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अब ये जो गर्म किया ना कच्चे जल को, तो ये जो जल बचा उसमें से स्थावर जीव जो निकल गए हैं, तो त्रस को पहले छान लिया था, हाँ, त्रस को छानने के बाद कच्चा हुआ, अब कच्चे को गर्म करा, तो अब जो स्थावर जीव निकल गए, जो जल बचा उसको बोलते हैं जल काय। 4 शब्द बताने थे, वो 4 शब्द ये रहे, कौन कौन से? एक तो जल क्या है? ऐसा पुद्गल की रचना जिसमें जो योनि स्थान तो है अभी, लेकिन उसमें अभी जीव नहीं पाया जा रहा है। एच 4 चीज बताना थी, तो 4 चीजों में हमने क्या देखा अभी, कौन कौन सी चीजें देखी, उसको एक बार रिवाइज करते हैं वापस से। आप याद कर लेना, लिख लेना, मैंने जैसा भी लिखा है आप एक एक शब्द में इसको चाहें तो एक एक पंक्ति में इसको लिख सकते हैं। जल, जल मतलब ऐसा ऐसा योनि स्थान जहां पर अभी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो वो हो गया जल, ठीक है। H2O, प्योर वाटर विदाउट एनी ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद विग्रह गति का वो जीव जो कि जल में जन्म लेने वाला है, और ऐसा जन्म जब जैसा कि वो जल को ही अपना शरीर बनाएगा, मतलब जल कायिक जीव जो कि अभी विग्रह गति में है ना, जो कि फ्यूचर में जल कायिक जीव बनने वाला है, उसको यहाँ पे कहा जल जीव। विग्रह गति का, विग्रह गति मतलब समझ में आ गया ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए जो गति होती है उसको विग्रह गति कहा है। यहाँ से हम जाएंगे देव गति में, तो बीच में जितने समय लगेगा हम कहेंगे कि हम विग्रह गति में हैं, इस प्रकार से। तो वो जीव आ रहा है कहीं से, अपना पुराना शरीर छोड़ के अब नया शरीर यहाँ धारण करेगा, और शरीर भी जल को ही बनाएगा, तो वो जो गति का बीच का जो ड्यूरेशन है उसको विग्रह गति बोला है। और उस विग्रह गति के जीव को, क्योंकि वो जल कायिक जीव बनने वाला है, इसलिए विग्रह गति में जब तक है तब तक उसको बोलेंगे जल जीव। विग्रह गति में से बाद उसने अब जन्म ले लिया है, और कैसा जन्म लिया है कि जल को ही अपना शरीर बनाया है, मतलब एकेंद्रीय स्थावरों में जन्म लिया है उसने, तो उसको बोलेंगे जल कायिक जीव। जल कायिक मतलब जल ही काया है जिसकी, ऐसा जीव, जल कायिक जीव। अब इसके बाद उसमें कहीं अन्य को रख दिया, तो स्थावर जीव, पानी सड़ता है तो अन्य त्रस जीव उसमें पड़े, तो वो त्रस जीव हो गए समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद उसको हमने छाना था, पानी को छान लिया, तो कच्चा जल हो गया वो, इतना तो हमको तो ये पढ़ना था, जल क्या है, जल जीव क्या है, ठीक है। दूसरा ये था, तीसरा ये था, बाकी तो समझाने के लिए था। 3 चीजें ये हो गई। उसके बाद त्रस जीव उसमें पड़े, उसको छान लिया कच्चा जल, उसके बाद उसको जब गर्म किया तो जो बचा है उसको बोल रहे हैं जल काय। ये अब जल काय बन गया है तो सारे जीव निकल गए ना उसमें से,
अब वो त्रसियों को तो छान लिया था, स्थावर जगह गर्म करके निकाल लिया। हाँ, 24 घंटे की मर्यादा उसकी है। 24 घंटे का ठंडा हो जाए तो वापस गर्म कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। प्रमाण सागर जी ने तो बोला कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और वो जल किसी काम का नहीं है। हाँ, अच्छा वापस छानो उसको, वापस गर्म तो वो नहीं है, वो छान के फिर आप जीवानी क्या करोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये है, कोई बोलेगा कि भाई हमारे घर में कुआं नहीं है तो हम क्या करें, तो भैया आपके पुराने कर्म ऐसे हैं क्या, क्या आपके घर में कुआं नहीं है? ऐसी भावना भाव देखो, श्रद्धांत तो रखो, हम श्रद्धांत तो रखें कि हाँ ये सही विधि है, इस विधि को हमको फॉलो करना है, जब भी मौका मिलेगा जीवन में हमारे घर में कुआं होगा हम इसी प्रकार से जल गालन करेंगे और इसी प्रकार से पिएंगे। कम से कम श्रद्धांत तो रखें ना हम। श्रद्धांत भी नहीं रखेंगे तो फिर आगे चीजें, तो एक बात बताता हूँ मैं कि कोई ये मत समझना कि उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली सबके लिए है। हम में भी कोई कमी है तो हमारे लिए भी है, सबके लिए है। देखो हम, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, जो कहीं भी कुछ खाने पीने का प्रश्न आता है, भक्ष्य का आता है, तो लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमको तो सब चलता है। बहुत लोगों ने बोला है ऐसा कि आलू और हमको तो सब चलता है, रात में हमको तो सब चलता है, ऐसा बोलते हैं लोग। सुना होगा आपने, में से तो बहुत लोगों ने बोला, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो आपस से बहुत लोगों ने बहुत लोग बोल चुके हैं, सर एक ही बोल चुके, बहुत लोग बोलते हैं हमको तो सब चलता है। तो पता है ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? ये लोग बोलना चाह रहे हैं इनको सब कुछ चलता है, तो अब जब ये हिंसा इतनी कर रहे हैं तो मिथ्या और अज्ञान के परिणाम हो रहे हैं, अविरति के परिणाम हो रहे हैं। अविरति क्या होती है वो समझाया नहीं अभी, लेकिन हम मिथ्या, अविरति और कषाय, प्रमाद सभी के परिणाम हो रहे हैं। कर्मों का आश्रय हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है, और कर्म आगे जाके उदय में आएंगे। तो जैसा जैसा ये कर रहे हैं वैसा वैसा भगवान ने करे किसी के साथ हो, लेकिन अब कर्म का सिद्धांत कहता है कि इनके साथ भी ऐसा ऐसा होगा। तो जब जीवन में असाता का उदय आएगा इनके, या जीवन में खुद ही ये स्थावर बनेंगे, त्रस बनेंगे, निगोद की पर्याय प्राप्त होगी, तो मेरा इन जीवों से फिर यही निवेदन है कि भैया आप फिर वहां पे किसी से शिकायत मत करना। क्यों मत करना? क्यों भैया, आपने ही तो बोला था ना कि आपको सब चलता है, तो आपको निगोद भी चलेगा, आपको नरक भी चलेगा, आपको तिरंज की पर्याय भी चलेगी, आपको जीवन में असाता का उदय भी चलेगा, आपके जीवन में अंतराय का उदय भी। आपने आपने ही बोला था ना सब चलता है। तो अब, क्योंकि एक्चुअली क्या, कर्म को तो ये देखना है कि भाई इसको कहाँ डालूं मैं, तो वो देख रहा है कि भैया इसको निगोद में डाल सकते हैं क्या। तो कर्म ने इसकी तरफ देखा, तो उसने बोला कि मेरे को सब चलता है, तो निगोद में इसको सब चलता, डाल दो इसको तो निगोद में। तो ठीक है, आगे सब ये, भाई आप भले ही नहीं कर पाओ, कहने का मतलब बस यही था। बाकी श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि मेरे को फ्यूचर में करना है, भले ही मैं, मेरी पुरुषार्थहीनता है कि मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, अनुव्रतों को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, प्रतिमाओं को धारण नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है कोई ये बोले कि मैं नित्य अभिषेक भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नित्य पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छठ आवश्यक भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो कम से कम इतना तो हम करें कि हम पूरा पुरुषार्थ करें, उस वक्त लगा दे कि हाँ, हमको करना है, हमको जमीकन का त्याग करना है, हमको रात्रि भोजन करना है, करने का त्याग करना है, हमको छठ आवश्यक क्या होता है आगे देखेंगे, उनका पालन करना है कम से कम। और श्रद्धान रखे, पुरुषार्थ लगाए उसे पूरी तरफ। फिर नहीं हो रहा है तो फिर कम से कम ये बोल सकते हैं हम कि हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है, हम बस पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, भविष्य में जब भी मौका आएगा तो हम करेंगे, तो भी काम हो जाएगा कि चलो भविष्य में आपने रास्ता तो खोल रखा अपने लिए। लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे कि हमको सब चलता है, इसका मतलब आपने उसको रास्ते बंद कर दिया अपने लिए। समझ में आ रहा है? तो रास्ते बंद नहीं करना, रास्ते खोले हुए रखना है। श्रद्धांत तो ये रखना है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी पुरुषार्थहीनता है, लेकिन भविष्य में जब भी हमें अनुकूलता होगी जीवन में, जब भी हमारा पुरुषार्थ जागेगा, तब हम जरूर करेंगे। और जो कर रहे हैं वो धन्य हैं, जिन्होंने मुझे दीक्षा ली है पंचम काल में, वो धन्य हैं। जिन्होंने व्रतों को धारण किया है ऐसे, वो धन्य है, और उनको हमको अनुसरण करना है। कम से कम ऐसा श्रद्धान हो तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर सब चलता है, यदि ऐसा एटीट्यूड रहेगा, ऐसी सोच रहेगी, तो फिर मैंने बताया ना, सब चलता है में क्या क्या चलेगा, फिर जीव को सब चलेगा, फिर नरक भी चलेगा भी हमको। तो क्या कर सकते हैं, आप ही ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनके घर में कुआं नहीं है, वो कम से कम ऐसा ऐसा श्रद्धान रखना कि जब भी हमारे घर में कुआं होगा, या हम ऐसा घर बनाएंगे जिसमें ऐसा कुआं हो, ठीक है, तो उसमें हम इसे जलगालन की विधि करेंगे, और इसी प्रकार से हम भोजन करेंगे, पान करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जमीकन का त्याग करेंगे, छठ आवश्यक पालन करेंगे। इतना ही करना है बस चरणानुयोग में। और क्या करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ये उद्देश्य है। सम्यक दर्शी जो रहता है ना, उसके जीवन में ये सब चीजें नहीं चलती है, ध्यान रखना। कोई बोले कि चलो हमको तो हो गया सम्यक दर्शन, हम 1 महीना हो गया आज हमको, 1 महीना 6 दिन कम, तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आपने जो परिभाषा बताई थी हमने रट ली है। कौन सी परिभाषा? परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जानना, मानना और अनुभव करना, तो हमने मान लिया है। कोई ऐसा बोल सकता है तो कल से क्लास में आना बंद, हमारा काम हो गया। आपने बोला था कि अब
हो गया काम। तो सुनो भैया, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, क्या वो रात्रि भोजन करेगा? क्या वो अभक्ष्य भोजन करेगा? क्या वो अमर्यादित भोजन करेगा? क्या वो ऐसा होगा कि उसके उसके देव शास्त्र गुरु के पूजन के ठिकाने नहीं पड़ेंगे? छठ आवश्यकों का पालन नहीं करेगा? मुनि राजों को देखकर मुंह छुपा लेगा कि कहीं इनको नमोस्तु नहीं करना पड़ जाए? ना धर्मो धर्मी के बिना ऐसी पंक्ति इसकी व्याख्या करेंगे आगे? तो उनको तो वात्सल्य का भाव होना चाहिए ना। क्या वो गीजर के पानी से नहा लेगा क्या? अब ये कहाँ से गीजर का पानी कहाँ से आ गया? कोई ऐसा बोलेगा। देखो भैया, जब विवक्षा चलेगी ना, तो यहाँ पे आपके अनुसार जिनवाणी की विवक्षा नहीं चलेगी। अपने अनुसार जिनवाणी को नहीं बनाना है, जिनवाणी के अनुसार अपने को बनना है। कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन श्रद्धांत तो होना चाहिए ना कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। यदि मैं गीजर के पानी से नहा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि गीजर के पानी में जल गालन की विधि कहाँ गई आपकी? बताओ कहाँ गई? उसमें जो 30 जीव पड़ गए थे, उनको सबको स्वाहा कर दिया, उसी के अंदर जला दिया। तो जीवों की उबाल से नहाए, वो अभिषेक करने चले गए। ऐसा नहीं चल पाएगा। फिर कोई बोले कि मैं सम्यक दृष्टि, तो काय का सम्यक दृष्टि भाई तू? समझ लेना, अपने अपने दूसरों को मत देखना है, अपने अपने को देखना। दूसरे को मत, हाँ कि ये तो ऐसी करते, तो ये तो ऐसी होंगे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं और ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरों को नहीं देखना है, अपने को देखना है। स्वयं के दोष निकालने के लिए बैठे हैं, दुनिया के दोषों को देखने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तो ये जल गालन की विधि हुई है। श्रद्धान रखना है कि हमें इसी मार्ग पर आगे चलना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर जितना कर पाए, जितनी अनुकूलता हो, जितनी साता हो, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन कम से कम अंदर प्रतीति हो। और कोई ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये नौकरी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ऐसा कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तो सीधी जलगालन की विधि बता रहे हैं। आपको ये बोले घर में कुआं नहीं है, तो भैया यदि प्रतिमा लेना है तो मंदिर के कुएं की व्यवस्था, बहुत से लोग हैं जो मंदिर के कुएं से जल लेके आते हैं। वो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, वो अलग व्यवस्था है। मतलब कि आप पूछ लेना भाई मैनेजमेंट से, क्योंकि मंदिर से जल लेके आ रहे हो तो आप व्यवस्था जो पूरी है वहाँ की वो देख लेना क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से, समय तो हो गया है अपना। तो आप ये 4 चीजें याद रखना बस। जल क्या होता है, जल जीव क्या होता है, जल कायिक क्या होता है, जल काय क्या होता है। अब जैसे यहाँ लगाया है वैसे कहाँ लगाएंगे? बाकी 5 में लगाना है इसको। जल को रिप्लेस कर देना पृथ्वी से। तो पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव और पृथ्वी काय। फिर कर देना अग्नि से, अग्नि, अग्नि जीव, अग्नि कायिक जीव, अग्नि काय। वायु से रिप्लेस कर देना, वायु, वायु जीव, वायु कायिक जीव, वायु काय। और वनस्पति में लगा देना वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक जीव और वनस्पति काय। इस प्रकार से 5 स्थावरों में इसको लगा देना। और कल अब इस शब्दों का उपयोग करेंगे, पृथ्वी कायिक जीव। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पृथ्वी कायिक जीव मतलब क्या है। ऐसा जीव जिसने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया हुआ है, उसको हम बोल रहे हैं पृथ्वी कायिक जीव। तो ये कल यहाँ से चर्चा अपन शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न है, हाँ बोलो ना, बोलो। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे गर्म पानी जब करते हैं छान कर, तो उसके बाद में जैसे आप बोल रहे हो कि जो जल का एक जीव है वो छोड़कर चले जाते हैं, हाँ मतलब वे निकल जाते हैं। हाँ। तो वो निकल जाते हैं या उबालने से वो मर जाते हैं? नहीं, मर जाना और निकल जाना एक ही बात हो गई ना। वो तो मरना और मतलब शरीर छोड़ दिया उनने, तो शरीर के छोड़ने को तो हम अच्छा, बोलते हैं मरण बोलते हैं ना। ठीक है। हाँ, वो तो उनके संकल्प पूर्वक घात का दोष है। श्रावकों को ये दोष लगेगा, इसलिए इन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए क्या करें? इन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण करें, प्रायश्चित करें, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, स्वाध्याय करें, तप करें, दान करें। ये सब करा जाता है श्रावक अवस्था में, इसलिए तो किया जाता है प्रतिक्रमण वगैरह। श्रावक को क्यों करना? नहीं तो ये सब दोष लगते हैं, नहीं ठीक चाहते है। हुए भी दोष लग रहे हैं। और फिर आपको ये भी बोल सकता है, देखो अभी मैंने लिया नहीं है ये विषय, 6 डाला की चौथी ढाल में विषय आएगा, वो मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब बात आई तो मैं इतना सा एक बात बोल देता हूँ कि गृहस्थों को स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का त्याग नहीं होता है, सिर्फ त्रस्त जीवों के घात का ही त्याग होता है। गृहस्थ अवस्था में स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होता है गृहस्थों को। मतलब वो स्थावर जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा कर भी रहे हैं तो उसका वो त्याग नहीं कर पाएंगे। उसका कहने का मतलब ये है, मुनिराजों के होता है लेकिन त्याग, मुनिराजों के स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का भी त्याग होता है। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, वापस सुनो। गृहस्थों के स्थावर जीवों की संकल्प पूर्वक घात का त्याग नहीं होता है। नहीं, पाप तो लगेगा, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे कि जब आप प्रतिमा लो तो प्रतिमा में आपको इतनी छूट है कि आप स्थावर जीवों का
संकल्प पूर्वक घात का दोष नहीं चाहते हुए भी लगे आपको, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिमा मतलब व्रत, अणुव्रत आपके रहेंगे। इसका मतलब ये अणुव्रत का जब प्रसंग आएगा चौथी ढाल में तब करेंगे। तो ये कोई हम इसलिए बताए यहाँ पे कि नहीं तो कोई लोग बोलेगी भैया आप तो फिर आप अहिंसा परमो धर्म बोलते हो और फिर यहाँ स्थावर जीवों का घात कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि भैया अणुव्रति भी जो होए उसको भी स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का त्याग नहीं है, उसके भी यथासंभव ये हिंसा पाई जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, अभी इनमें ऋचा का प्रश्न है कि ये कल पूछना, अब आज टाइम हो गया है, कि ये पृथ्वी में कैसे लगाएंगे इसको, पृथ्वी काय, तो आसान है ना, पृथ्वी जिसमें जीव निकल गया है उसकी जो काय बच गई पृथ्वी काय, बस सिंपल। उसमें दूसरा जीव आ जाएगा तो वापस पृथ्वी काय हो जाएगा, चलता रहेगा ऐसा। और कल देख लेंगे इसको। ठीक है, इतना ही करते हैं। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।